हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा लास्ट वीडियो सेशन था उसमें हम प्रोडक्ट कर रहे थे, मतलब हम फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ टेंसर कर रहे हैं, जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके थे, थर्ड भी कर चुके थे, मतलब आउटर प्रोडक्ट कर रहे थे, हम कर नहीं चुके थे, हम कर रहे थे प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे थे, जिसमें से मैं आउटर प्रोडक्ट आप लोगों को समझा चुकी थी कि बेसिकली आउटर प्रोडक्ट होता क्या है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि आउटर प्रोडक्ट में कोई भी दो टेंसर या मोर देन टू टेंसर अगर मल्टीप्लाइड हो रहे हैं तो उनकी आपस में रैंक सम हो जाती है और उससे आपको रिजल्टेंट टेंसर मिलता है। समझ में आ गई आपको बात। और इसमें कैसे भी टेंसर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, दे कैन बी कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट, मतलब कोवेरिएंट को कंट्रावेरिएंट से कर सकते हो, कोवेरिएंट को मिक्स्ड से कर सकते हो, तो मर्जी है आपकी, इसमें मैटर नहीं करता। ठीक है, इसमें मैंने आपको फिर प्रूफ कराना था, इसका डेरिवेशन था वो, मुझे मतलब ये ऐसा होता है वास्तव में, ये मेरे को प्रूव कराना था। मतलब मुझे क्या प्रूव करना था, वी हैव टू प्रूव दैट रैंक ऑफ द रिजल्टेंट टेंसर विल बी 3 इफ टू टेंसर्स आर कंसीडर, फर्स्ट वाज ए आई म्यू एंड द सेकंड वाज बी के। ए आई म्यू इज सेकंड रैंक टेंसर, सेकंड रैंक मिक्स्ड टेंसर एंड बी के इज द फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर। समझ में आ गई। तो ये 2 रैंक का है, ये 1 रैंक का है, तो ये मिलकर के 3 रैंक के बनाएंगे, दैट वी हैव टू प्रूव। समझ में आ गई बात आपको। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है, तो हम मान के जो चल चुके हैं उन्हीं को अपने डेरिवेशन में लेकर चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हम एक टेंसर मान चुके हैं ए आई म्यू और सेकंड टेंसर है मेरे पास बी के। ठीक है भाई, ये बी के जो है ना इसके सुपर स्क्रिप्ट में है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। चलो अब देखो आप, अब इसका प्रूफ देखो कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, देखें प्रूफ, देखें प्रूफ। देखिए भाई, अब आप ये कह रहे हो कि जो ए आई म्यू है वो कैसा है टेंसर, एक सेकेंड रैंक मिक्स्ड टेंसर है। तो इसका मतलब ये सेकेंड रैंक मिक्स्ड टेंसर है, तो ये मिक्स्ड टेंसर की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, सिंस ए आई म्यू इज सेकेंड रैंक मिक्स्ड टेंसर, therefore it must follow the transformation equation of mixed tensor। सही बात कह रही हूँ मैं ये। ठीक है, और हम जानते ही हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ मिक्स्ड टेंसर क्या होती है, पता है ना आप सभी को क्या होती है। देखो भाई, ट्रांसफॉर्मेशन किसका करना है, ए आई म्यू का, तो ये तो आएगी राइट साइड में, क्योंकि इसके ट्रांसफॉर्मेशन मुझे किसी और में करना है। समझ में आ गई बात। अब ए आई म्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आएंगे, है ना, जो एक्स वाला आप लिखते हो पार्शियल डेरिवेशन डिफरेंशिएशन की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब ये ट्रांसफॉर्म किस में होगा, ठीक है वो देखो आप, ट्रांसफॉर्म किस में, तो भाई ये ट्रांसफॉर्म जिसमें भी होता है वो हमें पता है कि वो बार वाला होता है, लेकिन यहाँ आपने आई म्यू अपनी मर्जी से ही तो माने थे ना, इसमें आपका कोई ऐसा वो नहीं है कि फिक्स है कि आप यहाँ आई या म्यू ही मानोगे। हाँ, लेकिन जो आपने यहाँ मान लिया ना उसी का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाना, ये ध्यान रखना। बाकी मैं पहले भी बार बार आपको कह चुकी हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब ये जिसमें ट्रांसफॉर्म होगा उसके जो भी सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट आएंगे वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई आई का तो हम जे लेते हैं जनरली और म्यू का जनरली न्यू लेते हैं, जो कि हमारी एक परिपाटी चली आ रही है पुरानी, उस हिसाब से, है ना। अब आप डेफिनेशन जानते हो कि किस तरीके से मिक्स्ड टेंसर ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये जो बार वाला है, ठीक है, यानी कि ये जो बार वाला कंपोनेंट है उसके जे और न्यू जो है, तो ये ऊपर वाला तो ऊपर ही आता है, आपको याद होगा, है ना, और जो नीचे वाला है वो इसके नीचे ना आकर के दूसरे के नीचे आता है। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला है, ठीक है, इसका ये जाता है कहाँ, नीचे, यानी कि डेल एक्स आई, और ये जो नीचे वाला है ये जाता है ऊपर। समझ में आ गई, क्योंकि ये बिना बार वाला कंपोनेंट है इसलिए इसके दोनों इंडिसेस बिना बार वाले होते हैं, इन दोनों में बार वाला आएगा, जे न्यू। बात समझ में आ गई। तो ये तो मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ गई।
तो ये तो बात हो गई ए आई म्यू जो कि सेकंड रैंक मिक्स टेंसर था। नंबर 2 दूसरा है आपका बी के जो कि फर्स्ट रैंक का कंट्रावेरिएंट टेंसर है। इफ दिस इज द फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर देन दिस मस्ट ऑल्सो फॉलो द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे सिंस बी के इज फर्स्ट रैंक कंट्रावेरिएंट टेंसर, तो ये तो हम जानते हैं कि ये प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश है। ठीक है, देन दिस ऑल्सो फॉलो द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कंट्रावेरिएंट टेंसर, यानी कि ये भी प्रतिचर प्रदिशों की रूपांतरण समीकरण को क्या करेगा, फॉलो करेगा। मतलब ये भी, मतलब इसने तो की थी मिक्स्ड की, ये किसकी करेगा फॉलो, कंट्रावेरिएंट की, क्योंकि ये कंट्रावेरिएंट है। ठीक है भाई, अब आपको डेफिनेशन ध्यान होनी चाहिए कंट्रावेरिएंट की। तो बी के ट्रांसफॉर्मेशन करना है बी के का, तो ये राइट साइड में आएगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको जिसमें भी करना है वो बार वाला होगा। ठीक है, आपने इसको के ले लिया, इसको आप एम ले लो, एक एक की कॉम्पोनेंट है तो एक एक ही आएगा। समझ में आ गई। अब इसमें कैसा होता है, आपको याद है ना कंट्रावेरिएंट में क्या होता था, ये जो बार वाले का है वो तो ऊपर ही आता है और जो ये वाला है वो आता है नीचे। डेल एक्स के, ये बार वाले का इसलिए बाहर आ गया, इसमें नहीं है इसलिए नहीं आया। समझ में आ गई बात आपको। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, समझ में आ गई। अब आप क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बट मल्टीप्लीकेशन कौन सा, आउटर, तो आपको ये बताना पड़ेगा टेकिंग outer product of 1 and 2। ठीक है, आउटर प्रोडक्ट लेना है क्योंकि हम आगे जा करके इनर प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे, तो आपको बताना जरूरी है कि प्रोडक्ट आप कौन सा ले रहे हो, आउटर ले रहे हो, इनर ले रहे हो। ठीक है, ओके, तो आप मल्टीप्लाई कर दो और बी एम बार, एल एच एस को एल एच एस, आर एच एस को आर एच एस के साथ, राइट। करो तो जरा, डेल एक्स जे बार अपॉन डेल एक्स आई है ना, इसको ले रही हूँ मैं पहले, डेल एक्स न्यू अपॉन डेल एक्स न्यू बार, फिर इसको ले रही हूँ मैं है ना डेल एक्स एम बार अपॉन डेल एक्स के। ठीक है, और फिर इन दोनों को कर रही हूँ कॉम्पोनेंट्स एक साथ। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 3। क्या ये इक्वेशन नंबर 3 क्या इस इक्वेशन के जैसी नहीं है जो मैं अभी लिखने वाली हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ कौन सा, सी आई के म्यू। ध्यान से देखना, अब मैं इसको बीच में क्यों घुसा रही हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक तीसरा टेंसर आएगा, उसको हम सी से दिखाते हैं, और उसकी जो सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट होंगी वो क्या होंगी, आई के म्यू ही तो होंगी, इसलिए मैं सी को बता रही हूँ। अगर मेरे पास सी एक अदर टेंसर है और उसके कॉम्पोनेंट्स हैं, सॉरी उसके सुपर स्क्रिप्ट हैं आई के और उसकी सबस्क्रिप्ट है म्यू, तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा उसको तो देख लूँ मैं पहले। ठीक है, तो वो कैसे ट्रांसफॉर्म होगा भाई, जैसे मेरे पास मैंने मान लिया मुझे करना है ट्रांसफॉर्मेशन सी आई के म्यू का। समझ में आ गई, और मैं कंसीडर कर सकती हूँ कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा, जे एम न्यू बार में, इसकी तरह, क्योंकि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे एल एच एस पे जे एम म्यू बार ही तो मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, और इधर ए आई ये मैं मान रही हूँ कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से, हालांकि आपको उसको लिखना नहीं है, आपको होशियारी दिखानी है अपनी कि हमें तो कुछ नहीं पता। ठीक है, चलो अब 3 आएंगे क्योंकि 3 आपके पास क्या है, इंडिसेस है। ठीक है, अब कैसे करते हो, अगर आप इसको तो भूल जाओ, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 को तो भूल जाओ आप। समझ में आ गई, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि एक सेपरेट आपके पास टेंसर आ गया नया, वो है सी आई के म्यू, और उसकी अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे। समझ में आ गई, ये 3rd रैंक का मिक्स टेंसर है, तो आप कैसे लिखते हो, जो जे एम है उनको ऊपर लिखो, सी नहीं डेल, आप इसको डेल एक्स
जे बार, और इसको ऊपर जे एम को भी ऊपर, ये न्यू जो है इनके नीचे ना आकर के तीसरे के नीचे, हमें पता है पहले से, आई के जो है वो इनके नीचे, डेल एक्स आई और डेल एक्स के और म्यू इसके ऊपर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो देखो ना, ये इक्वेशन 3 और 4 क्या एक जैसी नहीं है क्या? इक्वेशन 3 और 4 क्या एक जैसी नहीं है क्या? बस तो फर्क कहाँ है, ये बाद में आ गया और ये पहले, तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, चीज तो सेम है। समझ में आ गई? तो आपने क्या कहा कि सिंस दिस इक्वेशन थर्ड इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ सी आई के म्यू, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये LHS ये आपस में बराबर होंगे और ये RHS आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गई? तो आपने क्या कहा, क्योंकि इक्वेशन नंबर थर्ड जो है वो सी आई के म्यू इस मिक्स्ड यानी कि मिश्रित प्रदिश के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के तुल्य है, इसलिए आपने इसको इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में दिखा दिया। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर LHS LHS के बराबर, यानी कि ए जे म्यू बार बी बार एम इज इक्वल टू सी जे एम न्यू बार, एंड RHS RHS के बराबर, यानी कि ए आई म्यू बी के इज इक्वल टू सी आई के म्यू। समझ में आ गई? तो ये वही तो आ गया आपका आउटर प्रोडक्ट ही तो है। देखो ना, इसकी 2 थी रैंक, इसकी 1 मिलकर के इसकी 3 हो गई, इनकी 2 थी इसकी 1 थी मिलकर के इसकी 3 हो गई। दैट मीन्स आपने आउटर प्रोडक्ट को प्रूव कर दिया। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर देयर इज अ इंक्रीमेंट इन द रैंक ऑफ रिजल्टेंट टेंसर, यानी कि परिणामी जो प्रदिश है उसकी कोटि में वृद्धि होती है आफ्टर आउटर प्रोडक्ट, यानी कि कब? बाह्य गुणनफल करने पर। समझ में आ गई बात आपकी? तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जब हम आउटर प्रोडक्ट करते हैं तो जो आपने रिएक्टेंट लिए हैं उनके मल्टीप्लिकेशन की रैंक, उनके जो रैंक का सम है दैट इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द रिजल्टेंट टेंसर। समझ में आ गई बात आपको? तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आप इस वीडियो को जैसे अब अब आप सोच रहे हो कि मैडम रिपीट कर दें इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वीडियो को पीछे ले जाओ ना, वापस से सब कुछ आ जाएगा अपने पास। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा समरी दे देती हूँ आपको। ठीक है, तो हमारा क्या था, ए आई म्यू आपका एक सेकेंड रैंक टेंसर था। ठीक है, जो कि मिक्स्ड था, क्योंकि इस सेकेंड रैंक मिक्स्ड है तो ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, इंडिसेस आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ये तो आप मान ही चुके हो, ये आप कुछ भी मान लें। इसके बाद ये फर्स्ट रैंक का था। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है भाई, अगर मैंने ऐसे ले लिया है 2 रैंक का लिया है तो क्या दिक्कत आ रही है, आप 3 रैंक का ले लो ना, यहाँ पे यहाँ 2 रैंक का ले लो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो 5 रैंक का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि आप इसको प्रूव करने के लिए ऐसे ही कुछ मानो। ठीक है, बस आपको क्या लेकर के चलना है, आउटर प्रोडक्ट दिखाना है। समझ में आ गई? तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हो चीज़ों को बिना कुछ चेंज किए हुए तो कोई समस्या नहीं होती है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने 2 रैंक का लिया, आप 3 रैंक का लो, मैंने यहाँ पे कंट्रा वेरिएंट लिया, आप को वेरिएंट लो, कहाँ दिक्कत बैठ रही है? समझ में आ गई? ठीक है, अब मैंने ले ही लिया है तो मैंने उसी हिसाब से कर दिया। मिक्स टेंसर है तो मिक्स टेंसर की इक्वेशन को फॉलो करेगा, कंट्रा वेरिएंट है तो कंट्रा वेरिएंट को, अगर आप कोवेरिएंट ले रहे हो तो कोवेरिएंट की डेफिनेशन लगा देना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपने कहा कि इक्वेशन थर्ड, ये जो अदर कोई टेंसर है सी, ठीक है, उसके जो आप लोगे ना इंडिसेस, वो आपको ये ही लेने पड़ेंगे जो आपने ऊपर माने हैं। ठीक है, अदरवाइज फिर आप उसको यहाँ पे आउटर प्रोडक्ट में कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, तो आपने कहा कि इक्वेशन थर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इसके जैसा ही होना चाहिए, इसके ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया कि रैंक में वृद्धि हो जाती है आउटर प्रोडक्ट करने के बाद रिजल्टेंट की। समझ में आगे बात आपको? तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है आउटर प्रोडक्ट विद डेफिनेशन एंड विद प्रूफ। ठीक है, इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि फोर्थ आपका जो क्या नाम से फंडामेंटल ऑपरेशन है वो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, छोटा हो जाना। जैसे यहाँ पे तो प्रोडक्ट करने पर रैंक बढ़ रही थी, वहां पे कोई ऐसी कंडीशन होगी कि रैंक कम हो जाएगी, तो वो हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टेंसर क्या है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन मुझे जरूरी है इनर प्रोडक्ट पढ़ने के लिए, क्योंकि जब मैं इनर प्रोडक्ट समझाऊंगी तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन काम आएगा।
समझ में आ गई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ टेंसर, उसको प्रूव भी करेंगे, और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इनर टेंसर, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट आपके इस साल के जो नया एडिशन आया है उसमें है ही नहीं, बुक में ही नहीं बता रखा, ठीक है, बट वो इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता उन्होंने इस बार क्यों निकाला, इनका कुछ समझ में नहीं आता, पर वो एग्जाम में आएगा। समझ में आ गई, क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब सिलेबस में प्रोडक्ट है, फंडामेंटल उसमें तो सभी आती हैं, आउटर प्रोडक्ट प्लस इनर प्रोडक्ट दोनों आते हैं। समझ में आ गई, तो मैं आपको इनर भी कराऊंगी, कॉन्ट्रैक्शन भी कराऊंगी। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। फिर भी कोई इशू हो कमेंट करो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।